फिरोज, चौंकाने वाला आंकड़ा इसीलिए मैं कहूँगी क्योंकि ये रिकॉर्ड हाइस पर है। और क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग के लिहाज से अगर इस आंकड़े को देखना चाहे, जो क्रेडिट कार्ड्स इशू किए गए हैं बैंकों की तरफ से, वो आंकड़ा देखा जाए, या पर्सनल लोन का जो आंकड़ा है वो देखा जाए, इस आंकड़े को आप कैसे पढ़ रहे हैं फिरोज, कैसे देख रहे हैं? आई थिंक जो क्रेडिट ऑफटेक है इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग, पर्सनल लोन्स, वो काफी अच्छी रही है। अगर मैं इसको देखूं तो इसको अगर दूसरे इकोनॉमिक इंडिकेटर से देखूं तो मुझे थोड़ी चिंता जरूर होती है। अगर आप अगर आप एसयूवी सेल्स देखें, फॉर एग्जांपल कार सेल्स, जो एक स्पेंडिंग पैटर्न की एक अच्छी इंडिकेशन देता है फ्रॉम एन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी स्टैंड पॉइंट। एसयूवी की जो सेल्स हैं वो बढ़ी हैं, बट जनरल कार्स की सेल्स घटी हैं। तो मुझे लगता है कि काफी जो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट्स हैं उसकी वजह से जो दिक्कतें आ रही हैं हाउस होल्ड्स को, इसीलिए आई थिंक बोरोइंग, स्पेशली पर्सनल लोन का आंकड़ा काफी मुझे स्केरी लगता है। एंड आई थिंक क्रेडिट कार्ड का तो आई थिंक द स्पेंडिंग पैटर्न जैसे ही फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है, लास्ट 5-6 इयर्स में जो फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है, उसकी वजह से जो क्रेडिट कार्ड्स की जो मात्रा है वो बढ़ी है, उसकी यूसेजेस बढ़ी है, एयर ट्रैवल बढ़ती है तो क्रेडिट कार्ड के इशुएंसेस बढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारे फ्रिल्स होते हैं एयरलाइन से। तो आई थिंक क्रेडिट कार्ड का आंकड़ा मुझे ज्यादा चिंतित नहीं करता, मुझे तो एक फाइनेंशियल इंक्लूजन की इंडिकेशन देता है। इट्स अ ग्रेट प्रॉक्सी फॉर दैट। बट अगर मैं पर्सनल लोन का आंकड़ा देखूं, दैट्स अ लिटिल वरीसम, क्योंकि रूरल डिमांड में अगर हम एफएमसीजी की डिमांड्स को पढ़ने की आंकड़े की कोशिश करें, तो हमें लगता है कि पैसों की दिक्कत है, इसीलिए पर्सनल लोन का आंकड़ा भी थोड़ा बड़ा है। कविता जी। फिरोज, और क्या किसी तरह की रीडिंग आपके पास मौजूद है या कोई जानकारी मौजूद है जो इस तरह के लोन्स में एक एनपीए के आंकड़े को दर्शाती है? देखिए कविता जी, अगर हम डेलिक्वेंसी रेट्स की बात करें तो आई थिंक डेलिक्वेंसी रेट्स बहुत डिफरेंट स्ट्रेटास में डिफरेंट होती हैं। जैसे कोई क्रेडिट रोल कर रहा है, जैसे हमारे को पैनलिस्ट जी भी कह रहे थे, तो उनके उनकी एक बुरी खबर आएगी तो वो डेलिक्वेंसी हो जाएगी, वो एनपीए हो जाएगा, उनके रिपेमेंट की क्षमता खत्म सी हो जाएगी। तो पॉइंट में ये कहूंगा कि आई थिंक हर डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट डेलिक्वेंसी रेट्स हैं, पॉइंट वन। पॉइंट टू, मेरे हिसाब से अगर हम देखें कि रीपेमेंट्स की जो क्षमता है, वो जैसे ही ब्याज दर ज्यादा होता है, देखो पर्सनल लोन सबसे एक्सपेंसिव, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव बोरोइंग्स माना जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी सुविधा होती है, कोलैटरल की जरूरत नहीं पड़ती है, हैसल फ्री एप्लीकेशन हो जाता है। तो उसमें जो 13, 14, 17% तक भी पर्सनल लोन इंसान लेता है, उसमें जाहिर सी बात है अगर आप रीपेमेंट नहीं करेंगे तो 3 साल में, 4 साल में आपको दुगने पैसे वापस करने पड़ेंगे। उधर डेलिक्वेंसी रेट्स ऑलमोस्ट 4%, 5% भी जाती हैं। तब जाके एक एनबीएफसी, अगर हमारी सिस्टर कंपनी की बात करूं, जहां जो बहुत रिटेल लेंडिंग नहीं करती, तो वो ऐसे प्राइस करते हैं लोन ताकि उनकी निम जो है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, 2 से 3, 4% बन सके। सो आई पर्सनली थिंक 3-4% delinquencies are being seen, but I think these are approximate numbers, not precise ones. अच्छा फिरोज, वैसे ट्रेडिशनली देखा जाए तो भारतीय उस माइंडसेट के होते हैं जो बचाना जानते हैं। एक बार निवेश करना शायद नहीं समझ पाए या उसकी शुरुआत वो अपने जीवन में देर से कर लें, लेकिन इतना तो वो समझते हैं कि पैसे बचाने चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। लेकिन बार बार जो इस चर्चा में एक चीज़ निकली है कि ये जो आंकड़ा है ये मिलेनियल्स का है, ये जो आंकड़ा है ये जेनजी का है। तो एक तरफ फिरोज बात हो रही है जेनजी मिलेनियल्स के खर्च की, और एक तरफ बात हो रही है, जो मैं अभी आपसे पूछ रही हूँ, जेनजी मिलेनियल्स के निवेश को लेकर। कहाँ पड़ला भारी है, कहाँ जागरूकता ज़्यादा है, कहाँ जागरूकता कम है फिरोज? कविता जी, जैसे आपने कहा, हम इंडियन सोसाइटी में हम जब भी पले बड़े हैं, हमें बोला जाता है कि जितनी चादर है उतनी फैलाओ, ज्यादा खर्च मत करो। ये जो माइंडसेट से हम पले बड़े हैं, बट इसमें काफी तेजी से ये चेंज जरूर आ रहा है। देखिए हमारे पे, जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड का जो कल्चर है, जहाँ पे लोग क्रेडिट कार्डों पे जिंदा होते हैं, काफी लोग अपनी अगले 1 साल की कमाई खर्च कर चुके होते हैं और 1-2 साल आगे चल रहे होते हैं, क्योंकि उनकी जो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है काफी स्ट्रांग है। इंडिया में वो नहीं है। बट अब इंडिया में जो मार्केटिंग एफर्ट हो रहा है ताकि आपको ये वेस्टर्न कल्चर, जो एक्सपेंडिंग स्पेंडिंग पैटर्न्स की जो हैबिट्स हैं, उनको वैसे पैराडाइम शिफ्ट करने की जो कोशिश चल रही है,
उससे हम बच नहीं पा रहे हैं। आज मैं आपको अपना खुद का उदाहरण देता हूँ। मैं मैसूर आया हूँ, माय पेरेंट्स एंड सिस्टर लिव। मैं अपनी बहन से बात कर रहा था, उनकी जो ईज़ी ईएमआई विदाउट इंटरेस्ट, ज़ीरो इंटरेस्ट ईएमआई ऑलमोस्ट 70,000 रुपीस पर मंथ हो गई है, क्योंकि वो ग्रोसरी खरीदती हैं, ये सब खरीदती हैं। मैं आश्चर्यचकित था, उनके अकाउंट में लाखों रुपए हैं, बट वो इस लालसा में कि यार मुझे इंटरेस्ट फ्री ईएमआई मिल रही है, तो मैं ग्रोसरी भी खरीदूं तो क्यों 6 महीने में ना पे करूं। तो ये जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हो रहा है, ऑलमोस्ट लोगों का एक्सपेंडिचर डबल हो चुका है बिकॉज ऑफ दिस मार्केटिंग प्लॉय ऑफ इजी पेमेंट्स। जैसे रितेश जी कह रहे थे कि यू कैन फ्लाई टुडे, यू कैन ट्रैवल टुडे, पे लेटर। इस पे डेफिनेटली एक 30-40% इजाफा हो रहा है इन नॉट जस्ट जेन जी मिलेनियल्स, बट उसके पहले की जो जनरेशन है उन पे भी एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट जरूर हो रहा है, और ये चिंताजनक बात है। पॉइंट वन। पॉइंट टू, मिलेनियल्स और जेन जी काफी स्मार्ट हैं, वो इन्वेस्टिंग भी कर रहे हैं और स्पेंडिंग भी कर रहे हैं। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपने ये भी आंकड़ा पढ़ा कि 14,300 करोड़ की एसआईपी भी चल रही है। ये जेन जी एंड जेन मिलेनियल्स आर स्टिल स्मार्ट, उनकी एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हैं, वो अपनी रिटायरमेंट की सोच भी रहे हैं। वो रियल एस्टेट में पैसा नहीं डाल रहे, वो एक्सपीरियंसेस पे पैसा डाल रहे हैं। देन देयर इज अ बैलेंस, अनलाइक माय सिस्टर हु इज ओनली चेंजिंग हर स्पेंडिंग पैटर्न्स, not her investing patterns. So ये dichotomy is very apparent to naked eye, Kavita ji.